हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं हम शिफ्ट हो गए हैं। सफाई अभी भी चल ही रही है, कर रहे हैं अपने हिसाब से धीरे धीरे क्लीनिंग हम। बाकी सब लोग भी अपने अपने कामों में लगे हैं। सबके पास कुछ ना कुछ काम है और घर वालों को गांव से बुला के बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है। एक साइड तो हमने लगा दी थी वॉशिंग मशीन, कपड़े भी साथ साथ धुल रहे थे क्योंकि बच्चे कपड़े ज़्यादा गंदे करते हैं। एक लॉट मम्मी ने फिर ऊपर डाल दिया छत में और फिर मम्मी बना रही थी मेरी फरमाइश पे। मुझसे पूछा क्या खाएगी, भट्ट की चुटकानी, वो भी पहाड़ी ककड़ी वाली बड़ी के साथ। ओहो, मेरे को बहुत पसंद है और मम्मी ने खुद बनाई है ये बढ़िया। और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। मैं तो जब से वो लोग हैं 3-4 बार खा चुकी हूँ मैं। ये तो मेरी ऑल टाइम फेवरेट है। जितनी मर्जी दे दो, मैं तीनों टाइम खा सकती हूँ ये सब्जी। खाना खाने के बाद मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम निपटाने थे, तो सबसे पहले मैंने किया अपने बैंक का काम और फिर थोड़ा मार्केट से जो काम था मुझे वो पूरा किया। और मैं जा ही रही थी ऑटो करके क्योंकि अभी रास्ते सब नए हैं, मुझे नहीं पता। और देखिए, मैंने एम्बियंस मॉल देखा। अपनी पूरी लाइफ टाइम में मैं इसमें एक ही बार गई होंगी, वो भी कॉलेज टाइम में, और अब मैं इसी एरिया में रहती हूँ। तो आई वॉज फीलिंग हैप्पी कि चलो अब जब मर्जी मैं मॉल जा सकती हूँ। फिर घर आने के बाद काम ख़त्म नहीं होता। मैंने ग्रिल देख के मुझे बार बार अजीब लग रहा था। मैंने कहा बच्चों की सेफ्टी के लिए ऐसे नहीं छोड़ सकती, और प्लस कबूतर या कोई भी बाहर से आ सकता था। तो मैंने फटाफट ऑनलाइन ही बुक किया इनविजिबल ग्रिल के लिए कि कौन लगाता है दिल्ली में। एक भैया मिले, वो आए फटाफट, उन्होंने बहुत जल्दी इंस्टॉल कर दिया। शाम हो गई थी हालांकि, बट वो काम कंप्लीट करके गए। वहीं दूसरी तरफ चिमनी भी ख़राब हो रही थी। चिमनी वाले भैया चिमनी रिपेयर कर रहे थे और ये जो उसका पाइप होता है एग्जॉस्ट, उसमें से कबूतर का घोंसला निकला। मतलब कहाँ कहाँ इन्होंने घोंसले बना रखे हैं, आप यकीन भी नहीं करेंगे। सेटिंग का हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ कहाँ रख के, बस कर रहे थे। और जो सामान जिस कमरे का था हमने वो उधर डाल दिया था कि भाई धीरे 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 करते रहे, हम सेट करते रहे। अब ये देखिए, ये कमरा तो भरत ने हथिया लिया और कुछ नहीं करने दे रहा यहाँ पे कि नहीं ये मेरा कमरा है, सब बाहर जाओ, कोई सामान नहीं रखेगा। सिर्फ यही सामान था। फिर मैं बच्चों को थोड़ा बाहर ले गई घुमाने के लिए कि थोड़ा काम करने दे पापा को। और आते वक्त इतनी ताजी सब्जी दिखी कि मैं सब्जी लेके आई, एंड गेस व्हाट, मुझे धनिया और हरी मिर्ची फ्री मिली। माय गॉड, ये फ्री की धनिया मिर्ची की फील ही अलग है। उसके बाद बच्चे और परेशान ना करे, उनके लिए टेंट हाउस सेटअप कर दिया और खेलने दिया। डिंग डिग डिंग डिंग, है डिंग डिग डिंग डिंग, डिंग डिग डिंग डिंग, है डिंग 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 डिंग। बच्चे अच्छे से खेल रहे थे। भरत पावनी थोड़े टाइम तो बहुत अच्छे से खेले, फिर बीच में टॉयज ले आए, कभी डांस कर रहे। एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली। फिर पावनी को पता नहीं क्या हो जाता है, वो तोड़ फोड़ पे आ जाती है। फिर कह रही नहीं, मैं इसको टिकने ही नहीं दूंगी। पहले तो उसने खेला अच्छे से, उसके बाद भाई चाह रहा था कि मेरा ये सीक्रेट रूम बन जाएगा, मैं यहाँ रहूंगा। और पावनी ने नहीं, धक्का मार मार के टीवी पे भी गिराने लग गई थी ये। शाम के 7 बजे हस्बैंड ने कहा एक काम कर, सबको फोन कर दे कि भरत का बर्थडे सेलिब्रेट करे, घर आ जाएंगे और घर भी देख लेंगे। और उन्होंने तो बोल दिया, काम कुछ हुआ नहीं। फिर रात को लगी हूँ मैं आइस ट्रे क्लीन करने के लिए कि करीने आइस चाहिए होगी। आइस ट्रे क्लीन करी जो बेसिक था। मैं उसके बाद इतना थक गई, मैं तो चली गई सोने। और ये रात के 12 बजे के बाद की बात हो रही है। जितना मेरे से हुआ मैंने किया, बाकी मैं चली गई सोने। मैंने कहा तब तुम देखो, ये तुमने इन्वाइट किया है सबको, क्योंकि मुझे केक भी ऑर्डर करना था, डेकोरेशन का भी देखना था, वो सब मैंने ऑनलाइन कर दिया। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा पीस रहा कि सोते सोते मैंने बुक कर दिया और मैंने कहा देखी जाएगी, कल आएगा जैसे भी होगा, एटलीस्ट ये लोड मेरे पे नहीं आएगा। अपना काम करने के बाद हस्बैंड भी कर ही रहे थे काम, मम्मी पापा और बच्चे सब सो गए थे क्योंकि सुबह से लगे थे काम में। अब मेरे हस्बैंड कह रहे मैं करके ही जाऊंगा ये पूरा काम खत्म। तो चलिए, मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे हम फिर मिलेंगे।